Assalamualaikum students, today we are going to start the new chapter, that is chapter number 4, revising business message. In this chapter we will discuss that after writing your draft or after writing your business message, the next step is you need to analyze, you need to revise your business message. So you need to take time to revise your message. That is the final phrase of 3x3 writing process of which focuses in editing, proofreading and evaluating. यानी कि इसमें जब आप अपने मैसेज को कंपोज कर लेते हैं तो और लिख लेते हैं, उसके बाद द थर्ड थिंग इज़ दैट द थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज़ दैट नाउ यू नीड टू रिवाइज योर मैसेज एंड दैट इज़ द फाइनल फ्रेज ऑफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 3x3 राइटिंग प्रोसेस. उसमें जो हमारी फाइनल फ्रेज थी 3x3 राइटिंग प्रोसेस की, वो क्या थी? वो फाइनल फ्रेज जो थी उसमें जो है हमने अपने मैसेज को वी नीड्स टू रिवाइज आर मैसेज. अब ये जो रिवाइजिंग प्रोसेस है या जो प्रोसेस ऑफ रिवीजन है, इसमें 3 चीज़ें जो है आप देखते हैं: एडिटिंग, उसके बाद प्रूफ रीडिंग एंड देन एवैल्यूएटिंग. सो व्हाट इज़ एडिटिंग, व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग एंड व्हाट इज़ एवैल्यूएटिंग ऑफ योर राइटिंग, योर मैसेज, योर ड्राफ्ट. एडिटिंग का क्या मतलब है? एडिटिंग मीन्स एडिटिंग में you need to improve or you improve the content of your message and the sentence structure of your message. आप अपने मैसेज का जो है वो कंटेंट चेक करते हैं, वो हम ऑलरेडी पीछे से पढ़ चुके हैं. एडिट कैसे करना है आपने, उसमें जब अपने कंटेंट को चेक करना है तो आपने क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है कि कंटेंट को जब आपने इवैल्यूएट करना है तो आपने ये देखना है कि कंटेंट जो है वो कितना रेलिवेंट है. और उसके बाद यू नीड टू फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ योर मैसेज. सो एडिटिंग मीन्स, अब इसमें देखें जब आपने व्हेन यू नीड टू रिवाइज योर मैसेज यू नीड टू फोकस ऑन 3 थिंग्स: एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एवैल्यूएटिंग. सो एडिटिंग में आप क्या करेंगे? एडिटिंग मीन्स इम्प्रूविंग द कंटेंट एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ योर मैसेज. उसके बाद सेकंड स्टेप है जी प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग में क्या होता है? प्रूफ रीडिंग मीन्स दैट नाउ यू विल करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपो एरर्स, पंक्चुएशंस एंड फॉर्मेट. एंड थर्ड इज एवैल्यूएटिंग. एवैल्यूएटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, जिसमें आपने एनालिसिस करना है कि वेदर योर मैसेज अचीव इट्स पर्पज़ और नॉट, कि आया आपका जो पर्पज़ था, व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ योर राइटिंग, आपकी जो राइटिंग का जो पर्पज़ था, क्या आपने वो अचीव कर लिया है अपने इस मैसेज के थ्रू. ठीक है जी. तो एवैल्यूएटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेदर योर मैसेज अचीव इट्स पर्पज़. सो द रिवीजन स्टाइल इज़ योर चांस टू मेक श्योर योर मैसेज सेज व्हाट यू वांट टू से. जो रिवीजन की जो स्टेज होती है वो आपको ये इंश्योर कराती है और दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है, एक चांस होता है कि आप ये श्योर कर सकें कि आपका मैसेज जो है वही मीनिंग कन्वे कर रहा है विच यू वांट टू एक्चुअली कन्वे टू योर रीडर और योर ऑडियंस, जो आप वाकई अपने रीडर या ऑडियंस को जो है वो कन्वे करना चाहते थे. सो इसमें नंबर 1 थिंग इज़ दैट कि यू नीड टू टाइटनिंग योर मैसेज बाय रिवाइजिंग फॉर कंसाइसनेस. टाइटनिंग योर मैसेज, आपने अपने मैसेज को जो है वो टाइटनिंग मीन्स यहाँ पर आपने चेक योर मैसेज, और आपने कैसे चेक करना है? बाय रिवाइजिंग फॉर कंसाइसनेस, कि आपने उसको कंसाइसनेस के लिए रिवाइज करना. इट मीन्स दैट यू नीड टू मेक योर मैसेज प्रिसाइज, यू नीड टू मेक योर मैसेज ब्रीफ एज पॉसिबल. क्योंकि जो बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड में टाइम इज़ कंसिडर्ड एज मनी. उसमें टाइम जो है वो टाइम इज़ टेकन वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम जो है बिजनेस वर्ल्ड में टाइम जो है बहुत अहम होता है और बिजनेस वर्ल्ड में टाइम इज़ टेकन एज अ मनी. जो वक्त है उसको पैसों के तौर पर लिया जाता है. इसका मतलब ये है कि जितना कंसाइज मैसेज होगा वो उतना ही ज़्यादा जो है वो इट विल सेव द रीडर्स टाइम, वो उसके ऑडियंस के टाइम को और उसके जो है रीडर्स के टाइम को सेव करेगा. और टाइम सेव करने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स, इट विल सेव योर रीडर्स, योर ऑडियंस मनी, because I have already told you in business world time is taken as a money. So messages that are written directly and effectively are easy to read, are easy to understand and easy to comprehend. वो messages जो डायरेक्टली लिखे जाते हैं और इफ़ेक्टिवली लिखे जाते हैं वो ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं. दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड, दे आर ईजी टू रीड, ईजी टू कॉम्प्रीहेंड. इसी तरह जो है जो रिवीजन प्रोसेस होता है, इट लुक फॉर शॉर्टर वेज. उसमें आपने ये देखना होता है कि व्हाट इज़ द प्रिसाइज वेज, व्हाट इज़ द ब्रीफ वे, सबसे ब्रीफ तरीका क्या है, सबसे शॉर्टर वे क्या है, जो आप बात कहना चाहते हैं उसका सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या है, उसका सबसे ब्रीफ जो है वो वे क्या है. इसमें आप क्या करते हैं? यू नीड टू एग्जामिन योर एवरी सेंटेंस दैट यू राइट. आप जो भी जुमला लिखते हैं आप उसको एग्जामिन करते हैं कि क्या इससे ज़्यादा इसको शॉर्टर वे में कन्वे किया जा सकता था इस बात को. इट मीन्स दैट यू नीड टू एग्जामिन एवरी सेंटेंस दैट यू राइट कुड
could it be or could thought to be conveyed in brief words or in a less words. So your writing will be more concise, more brief if you eliminate. आपने अपनी राइटिंग को जो है वो अब इसमें हमने जो है देखिए, जब आपने सबसे पहले जो है यू नीड टू, हम डिस्कस करें, यू नीड टू टाइटन योर मैसेज बाय रिवाइजिंग कंसाइसनेस. आपने कंसाइज करना है अपने मैसेज को. जो आपने मैसेज लिखा है आपने उसको गो थ्रू करना है, उसको पढ़ना है आपने, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में जो है वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, उनका टाइम उनकी मनी होती है, दे हैव लेस टाइम. सो यू नीड टू कन्वे व्हाट यू वांट टू से इन अ मिनिमम टाइम. आपने मिनिमम टाइम में अपनी बात जो है वो कन्वे करनी है, उन तक पहुंचानी है, क्योंकि बिज़नेस वर्ल्ड में जो है द टाइम इज़ गिवन इम्पॉर्टेंस. वक्त को जो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. इन अदर वर्ड्स, अगर वर्ड्स जो है इसको अहमियत दी जाती है वक्त को, तो इट मीन्स दैट यू आर ऑल्सो गिविंग इम्पॉर्टेंस टू मनी. तो रिवीजन प्रोसेस में आपका जितना ज़्यादा मैसेज डायरेक्ट होगा, प्रिसाइज होगा, उतना ही इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ईजी टू कॉम्प्रीहेंड. तो रिवीजन प्रोसेस जो है इसमें आपने ये चेक करना है कि आप इससे ज़्यादा, आपने जो सेंटेंस लिखा है, जो बात लिखी है, क्या इसको इससे ज़्यादा प्रिसाइज वे में आप कर सकते थे, प्रिसाइज वे में जो है वो लिखा जा सकता था. सो योर राइटिंग विल बी मोर कंसाइज. अगर आपकी राइटिंग मज़ीद कंसाइज हो जाएगी अगर आप उसमें से एलिमिनेट कर दें. क्या 4 चीज़ें अगर आप उसमें से निकाल दें? फ्लैबी एक्सप्रेशंस, ड्रॉप अननेसेसरी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, गेट रिड ऑफ रिडंडेंसीज, एंड the fourth one is remove empty words, purge or remove empty words. So after removing these 4 things you can make your writing as brief as possible. Yeah, you can make your writing concise. Number 1 is flabby expression. Number 2 is drop unnecessarily introductory words. Number 3 is get rid of redundancies, and number 4 is remove empty words. नंबर 1 इज़ एलिमिनेटिंग फ्लैबी एक्सप्रेशंस. अब ये फ्लैबी एक्सप्रेशंस क्या है, इनको आपने कैसे रिमूव करना है, आपने इनको कैसे एलिमिनेट करना है. एज यू रिवाइज योर ड्राफ्ट, एज यू रिवाइज योर बिजनेस राइटिंग, फोकस ऑन एलिमिनेटिंग फ्लैबी एक्सप्रेशंस, एंड दिस नीड्स अ कॉन्शियस एफर्ट. आपने जब अपने मैसेज को रिवाइज करना है तो आपने फोकस करना है किस पे, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपने जितने भी फ्लैबी एक्सप्रेशंस हैं, जितने लंबे चौड़े अल्फाज हैं, उनको आपने एलिमिनेट करना है. उनकी जगह आपने ब्रीफ और कंसाइज वर्ड्स को यूज़ करना है. इन अदर वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स, यू नीड टू ट्रिम योर सेंटेंसेस. सिमिलरली बिल्कुल ऐसे जैसे यू ट्रिम योर नेल्स. अब अपने नेल्स को लंबे होते हैं उनको ट्रिम करते हो, ट्रिम मीन्स शॉर्ट कर देते हो. इसी तरह यू नीड टू ट्रिम योर सेंटेंसेज. आपने अपने सेंटेंसेज को भी जो है वो ट्रिम करना है, लाइक ट्रिम बॉडीज. टर्निंग आउट स्लिम सेंटेंसेज एंड लीन मैसेजेस मीन्स, अब इसका मतलब ये है कि दैट यू विल ट्राई, यू विल थिंक, यू विल स्ट्राइव टू ट्रिम द फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट सेल्स आर बूमिंग, प्रॉफिट्स आर स्ट्रॉन्ग. अब ये इतना लंबा चौड़ा जुमला है, यू नीड टू ट्रिम दिस सेंटेंस, यू नीड टू मेक इट शॉर्ट, यू नीड टू मेक इट प्रिसाइज. अब आप इसको कैसे, इट द सेम मीनिंग कैन बी कन्वेड or it could be said more precisely, more concisely like this, because sales are booming, profits are strong. So you need to take a conscious effort to make your sentence precise, to make it brief, by removing flabby or by eliminating flabby expressions. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है एज अ जर्नल रूल. सो दिस इज, ये एक लंबी छोटी बात है. एज अ जर्नल रूल, यू कैन सिंपली राइट इट जर्नली. So after writing or after using journally, you can make your sentence precise and concise. So that is eliminating flabby expressions. The next is limiting long leads in introductions. It means that you need to drop unnecessary introductory words. आपने जो गैर ज़रूरी introductory words हैं, आपने उनको क्या करना है, आपने उनको remove करना है. ठीक है जी. आप उनको कैसे रिमूव करना है, दैट इज़ सेकेंड वे, और दैट इज़ अनदर वे टू क्रिएट अ शॉर्ट सेंटेंसेस. दैट इज़ यू नीड टू डिलीट अननेसेसरी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स. आपने जो है जितने भी अननेसेसरी गैर ज़रूरी जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, आपने क्या करना है, आपने तमाम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स को जो है वो क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, रिमूव कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेंडिंग यू दिस ई मेल टू अनाउंस दैट अ न्यू मैनेजर हैज़ बीन हायर्ड. अब ये इतनी लंबी बात कहने के बजाय यू कैन मेक इट, अब इतना इंट्रोडक्शन में आपने इसमें इंट्रोडक्शन को रिमूव कर देना है. इंट्रोडक्शन क्या है इसमें, आई एम सेंडिंग यू, दिस इज़ अननेसेसरी डिटेल. ऑब्वियसली यू आर सेंडिंग एन ईमेल, तो इट मीन्स के अंडरस्टूड है कि आपकी तरफ से मेल आई है तो आप ही इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं ना. तो आप इसको यू कैन राइट इट मोर कंसाइजली एंड मोर डायरेक्ट
सिंपली लाइक दिस, कि आप इसमें से डिलीट कर देंगे अननेसेसरी जो इंट्रोडक्शन है उसको, और अ न्यू मैनेजर हैज़ बीन हायर्ड। सो दिस इज़ मोर कंसाइज, दिस इज़ मोर ब्रीफ आफ्टर रिमूविंग अननेसेसरी इंट्रोडक्शंस। अब इसमें अननेसेसरी इंट्रोडक्शन क्या था जी, आई एम सेंडिंग यू दिस ईमेल टू। ऑब्वियसली जब आपने मैसेज कन्वे किया ईमेल के थ्रू तो अंडरस्टूड है कि ईमेल भेजिए, और आपने भेजी तो ऑब्वियसली आपकी तरफ से ईमेल है, ठीक है जी। और ईमेल ऑब्वियसली ईमेल में आप कोई मैसेज सेंड करें तो ये एक इंट्रोडक्शन जो है कि आई एम सेंडिंग यू दिस ईमेल टू अनाउंस दैट, ये गैर ज़रूरी है, अननेसेसरी है। तो इसको जो है आपने लिमिट करना है, आपने रिमूव करना है। जो है ये जो लॉन्ग इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं उनको यू नीड टू कट इट शॉर्ट, you need to drop all unnecessary introductory words to make your message precise and short. So you can also write this message, a new manager has been hired. That is more direct, that is more brief and concise, और इसमें जो है कोई फ्लैबी एक्सप्रेशन भी नहीं है और गैर ज़रूरी इंट्रोडक्शन भी नहीं है. So it will make your message more direct and more precise. The third one is dropping unnecessary fillers. आपने बाज़ औक़ात हम बहुत से ड्रॉप कर देते हैं, आपने गैर ज़रूरी जो फिलर्स हम लगाते हैं जुमलों के बीच में, आपने उनको भी जो है वो आपने उनको भी ओमिट कर देना है, उनको भी जो है रिमूव कर देना है, और उसकी वजह से यू विल मेक योर मैसेज प्रिसाइज. फॉर एग्जांपल इन मैनी सेंटेंस हम अक्सर ये लिखते हैं देयर इज़, देयर आर, इट इज़, इट वाज. तो ये सब चीज़ें जो है दीज ऑल वर्ड्स फंक्शन एज एन अननेसेसरी फिलर्स. ये तमाम चीज़ें जो है वो फंक्शन करती हैं अननेसेसरी फिलर्स के तौर पर. आई रिपीट, इट इज़, इट वाज, देयर इज़, दैट इज़, देयर आर, all these words function as an unnecessary fillers. In addition to taking up space, these fillers delay getting to the point of a sentence. ये जो fillers होते हैं there is, there are, it is, it was, that is, that was, ये ना सिर्फ जगह घेरते हैं बल्कि ये filler जो होते हैं आपका जो to the point मैसेज है उसको भी delay करते हैं और eliminate कर देते हैं. So you need to eliminate all these unnecessary fillers. For example, it was the Facebook post that revealed the news. अब ये जो है अब इसमें देखिए it was the Facebook post. अब it was जो है इसमें एक फिलर है, एक unnecessary फिलर है, so you need to remove that unnecessary fillers. You can simply write that a Facebook post revealed the news. ठीक है जी. तो it was the ये एक unnecessary फिलर है, so you need to remove the unnecessary fillers to make your sentence brief and precise. तो हम रिवीजन प्रोसेस में जो है वो पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं वो है कि यू नीड टू मेक योर मैसेज कंसाइज एंड ब्रीफ. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिवीजन स्टेप. और उसमें हमने सबसे पहले देखा आपने क्या करना है, आपने रिवाइज करना है, उस पर एडिट करना है, एडिटिंग करना है, एडिटिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है और फिर एवेल्यूएट करनी है, जिसमें पहला स्टेप डिस्कस कर रहे थे कि टाइटनिंग योर मैसेज बाय रिवाइजिंग फॉर कंसाइसनेस. और कंसाइसनेस में हम ये देख रहे हैं कि 4 चीज़ें अगर आप चेक करें तो यू कैन मेक योर मैसेज कंसाइज. नंबर 1 इज़ फ्लैब एक्सप्रेशन, ड्रॉप अननेसेसरी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स एंड देन एलिमिनेट और गेट रिड ऑफ जो है रिडंडेंसीज. एंड द 4th वन इज़ रिमूव एम्प्टी वर्ड्स. जी, तो हमने फ्लैब एक्सप्रेशन भी डिस्कस कर दिया, अननेसेसरी जो है वो भी डिस्कस कर ली है, अननेसेसरी जो है वो फिलअप, ये लिमिटिंग जो है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं. ड्रॉपिंग अननेसेसरी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और ये जो मैं आपसे अभी हमने कहा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में ही मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी ना, आई एम सेंडिंग यू, तो ये सब इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में आते हैं. इसी तरह ये जो है ये ड्रॉपिंग, ये भी इसमें एक सब हेडिंग है जी, अननेसेसरी फिलर्स. ये भी समहाउ वही चीज़ है कि आपने जो है वो आपने ड्रॉप करना है, लिमिट करना है अपने लॉन्ग इंट्रोडक्शन को शॉर्ट वन में. तो जैसे अभी हमने इसमें इट वाज को रिमूव करने से जो है वी आर एबल टू मेक अ सेंटेंस शॉर्ट. द थर्ड वन इज़ रिजेक्टिंग रिडंडेंसीज. रिडंडेंसीज क्या होती हैं? रिडंडेंसीज आर दोज एक्सप्रेशन दैट रिपीट मीनिंग और इंक्लूड अननेसेसरी वर्ड्स दैट आर रिडंडेंट. इसमें जो है वो तमाम एक्सप्रेशन शामिल होते हैं जो एक ही बात को जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं और इसमें तमाम इसमें शामिल हैं, वो इंक्लूड हैं वो तमाम तर वर्ड्स जो रिडंडेंट होते हैं. So you need to reject, you need to remove all these redundancies. For example, अगर आप ये कहते हैं कि that is visible to eye. अब visible to eye और जो eyes है this convey the same में. अगर visible मैं यूज़ करूँ simple और visible to eye both give the same meaning.
बट विजिबल टू आईज जो है इट इज़ द लॉन्ग एक्सप्रेशन. इन ऑर्डर टू मेक इट शॉर्ट आई विल ओनली यूज़ विजिबल. सो बोथ विल कन्वे द सेम मीनिंग. सो टू आईज जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, रिडंडेंट है. सो यू नीड टू कन्वे द सेम मीनिंग यूजिंग विजिबल. सो इसी तरह जो है एक और एग्जांपल है कि अगर आप ये कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, दैट इज़ द सेम थिंग व्हेन यू से सरप्राइज. सरप्राइज का भी वही मीनिंग होता है और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज का भी सेम मीनिंग होता है. सरप्राइज मीन्स सरप्राइज जो अनएक्सपेक्टेड होता है, और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज में जो अनएक्सपेक्टेड है दैट इज़ रिडंडेंट. सो यू विल रिमूव द रिडंडेंट एंड इफ़ यू विल यूज ओनली सरप्राइज सो दिस विल कन्वे द सेम मीनिंग. Unexpected carries the same meaning as a surprise, so it is redundant to say unexpected surprise. Similarly, visible to eyes. And another example is absolutely essentials. Absolutely essential. This is also a redundant. अब इसमें absolutely essential जो है इस redundant में and essential is concise. इसमें जो absolutely है वो क्या है, वो एक redundant है, एक extra word है, so you will remove the redundant and absolutely essential will give the same meaning as essential. दोनों जो है वही मतलब कन्वे करेंगे. अगर खाली essential लिख दें तो भी वो सेम मीनिंग कन्वे करेगा. अगर आप absolutely essential लिख दें तो वो भी जो है सेम मीनिंग कन्वे करेगा. इसलिए absolutely essential जो है redundant है और you will use essential, so it will make your sentence concise because both convey the same meaning. So that is you will remove redundancies or you will reject redundancies. Again I repeat, redundancies are the expression that repeat meaning. ये वो phrases होते हैं, वो expression होते हैं जो वही meaning convey कर रहे होते हैं और इसमें include होते हैं जी unnecessarily words that is said to be redundant. And इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट मीन्स एक्सेसिव, फालतू किस्म के एडजेक्टिव्स लगा देना, फालतू किस्म के इसमें एडवर्ब्स लगा देना या फ्रेजेस जो हैं अक्सर जो है वो क्रिएट करते हैं हमारे पास क्या, रिडंडेंसीज. सो इट मीन्स एक्सेसिव एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड फ्रेजेस ऑफन क्रिएट्स रिडंडेंसीज. द फोर्थ वन इज रिमूविंग एम्प्टी वर्ड्स, पर्जिंग और रिमूविंग एम्प्टी वर्ड्स. Number one is be alert. It means that you need to alert, you need to active to these empty words and phrases. For example, case, degree, the fact that, factors, instances, ये तमाम जो words हैं ये क्या हैं, empty words हैं. For example, factors, above mentioned, instances, degree, in case, ये सब empty words हैं, इनका कोई exact उस तरह से meaning नहीं है. तो you need to remove all these empty words. This is the fourth thing in revision process. This is the fourth thing in revising your draft, in revising your writing to make it precise and short. So आपने जो है ये तमाम इस तरह के जो words हैं आपने उनको remove कर देना है. You will notice if you will remove all these empty words, your sentence will become short, will become more clear and your sentence would sound better. For example, राइटिंग कंसाइसली, अगर इसकी मैं आपको जो है वो एग्जांपल दूँ तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि आपने जब रिमूव करना है एम्प्टी वर्ड्स को और वो एम्प्टी वर्ड्स आपके पास कौन से हैं जी. अभी मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी कि वो एम्प्टी वर्ड्स जो हैं वो ये हैं. अब इसमें आपकी रिसोर्स पैक में एक एग्जांपल दी हुई है. द एग्जांपल इज़ वेरी लेंथी. आप इसको गो थ्रू करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि आपने अगर इन एम्प्टी वर्ड्स को रिमूव करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में लिखा जी इन द केस ऑफ फेसबुक इट इंक्रीज्ड यूजर्स बट ऑल्सो शॉर्ट वैल्यू. तो अगर आप इसको यूँ लिखें कि अगर आप इसमें इन द केस ऑफ, ये एक एम्प्टी वर्ड है, इसको आप काट दें. सिंपल अगर आप लिखें फेसबुक इंक्रीज्ड यूजर्स बट लॉस्ट शेयर वैल्यू. सो दिस विल मेक योर सेंटेंस short. Similarly, the next is because of the degree of support from upper management, the plan worked. अब इसमें देखें the degree of एक जो है ये empty word है. अगर आप इसको remove कर दें और you will only write that because of support from upper management, the plan worked. So this will make your sentence more clear. Your sentence will sound more better and it will make your sentence more precise. After removing or purging these empty words. Purging means removing these empty words. So this is the topic which we have completed, that revising your message, revising your writing for the conciseness
And to make your message concise, you need to focus 4 things: flabby expressions, you need to drop unnecessary introductory words, you need to get rid of redundancies, and you also need to focus on unnecessary fillers. And last पे जी था, you need to remove or purge the empty words.